गाइस, तो आज हम एक न्यू मेडिसिन कर रहे हैं जिसका नाम है ब्राइनिया एल्बा। और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली गिवन मेडिसिन है, होम्योपैथ की, और बहुत ज़्यादा यूज्ड मेडिसिन भी है। तो आज हम इसका ड्रग पिक्चर देखेंगे और देखेंगे कैसे इसका पेशेंट दिखता है, क्या इसके सिम्टम्स लाइक ये कवर करता है ये मेडिसिन, और जो भी लाइक और हमारा जो मेन मोटिव होता है ये चीज़ें करने का, उसमें ये होता है कि हम एल के साथ साथ, लाइक ये एल है, ठीक है, एल के साथ साथ थोड़ा बहुत बोरिक के भी जो सिम्टम्स जो लाइक इंपॉर्टेंट है वो हम करें, तो मैं वो यहीं पे ऐड कर देती हूँ, और जो एक्स्ट्रा होता है वो मैं बोरिक में ऐड कर लेती हूँ। बाकी कुछ लाइक हमारी टीचर्स पढ़ाती है तो कहीं से कुछ आ गया, कुछ पॉइंट्स आ गए, तो मैं वही यहीं पे ऐड कर लेती हूँ, जिससे जब रिवाइज करना हो तो सब साथ में ही हो जाए। तो दैट्स वाई हम ये सब कुछ आज कवर करेंगे, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है, तो आप ये कर सकते हो। एक और चीज़, लाइक मैं वीडियोस बना रही थी तो आपने लाइक जनरल एमएम के ऊपर वीडियोस पे बहुत ज़्यादा अच्छा, लाइक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, तो उसके ऊपर आप मुझे बताना कि अगर कोई टॉपिक रह रहा है तो मैं उस पर भी और वीडियोस ले आऊँगी, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं। तो अगर आपको कुछ हो लाइक बायोकेमिक एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है, उस पर मैं सोची हूँ नेक्स्ट वीडियो लाऊँ, तो वो भी ले आएंगे। इसके साथ पैरासाइटोलॉजी का तो अपना चल ही रहा है, तो वो तो करते ही रहेंगे कवर धीरे धीरे, और ठीक है। तो हम ब्राइनिया एल्बाज कर रहे हैं। हाँ, एक और चीज़ बोलनी थी कि जैसे कुछ लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि फार्मेसी की वीडियोस लाओ, लाइक फार्मेसी का ना आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने कवर करवा दिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या कवर करवाना है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ईजी है, लाइक उसको पढ़ाने में लाइक इतना कुछ है नहीं, तो मैं उसके नोट्स दे दूंगी, और सबके नोट्स लाइक एक मैंने लिंक बना दूंगी ड्राइव की, जो कि लाइक एक बार मैंने अपलोड करी भी थी, लाइक एक वीडियो है 100 सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन करके, ठीक है, 5 या 6 मंथ्स अगो है, ठीक है वो वीडियो। तो उसमें मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में ड्राइव में सारा मतलब मटेरियल है फार्मेसी का, ठीक है, तो जिसको भी लाइक पढ़ना है वो वहां से पढ़ सकता है। बाकी कुछ और मैं उसी के अंदर ऐड कर दूंगी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो चीज़ मैं डाल दूंगी, वो लिंक, अगर हो सकेगा तो। नहीं तो फार्मेसी की वीडियोस के नीचे मैं लिंक डालने की कोशिश करूंगी, नहीं तो उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी जिसके नीचे डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ दी हुई है, ठीक है, तो आप देख सकते हो। और ठीक है, तो ये चीज़, बाकी आपको किसी भी चीज़ में डाउट है, ऑर्गेनॉन की वीडियो चाहिए, एमएम की कुछ वीडियो चाहिए, या फार्मेसी की कुछ अलग सा कोई टॉपिक चाहिए, तो आप टॉपिक लिखिए, मतलब सब्जेक्ट लिखने से बजाय आप टॉपिक लिखिए, वो चीज़ मैं कवर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो अब ये सही बातों के बाद हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज ब्राइनिया एल्बा, ठीक है। सबसे पहले हम कोई भी मेडिसिन पढ़ते हैं ना, तो मैं उस मेडिसिन की बोलती हूँ कि 10-12 ना सिम्टम्स याद रखो, और उस सिम्टम, वही सिम्टम ना आप देखो कि बार बार चलती रहेगी, ठीक है। ऐसे सिम्टम्स को गाइडिंग सिम्टम्स कहते हैं, कि ऐसे कौन से सिम्टम्स जिससे हम रेमेडी की तरफ जा सके, ठीक है। तो ऐसे ही सिम्टम्स हम ब्राइनिया एल्बा के देखेंगे। सबसे पहले इसका मेंटल जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इसके एलिमेंट्स फॉर्म, ये कहाँ से कैसे ये डिजीज अराइज होती है एक बॉडी में, ठीक है, कौन कौन से सिम्टम्स कैसे उस बॉडी में अराइज होते हैं, वो चीज, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलिमेंट्स लाइक इसको सडन अगर वेदर में चेंज हो जाए, ठीक है, तो इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उससे एलिमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो वो सारी चीजें देखेंगे। इसके अलावा बहुत अलग अलग टर्म्स आप इसमें पढ़ोगे, लाइक विकेरियस मेंसेस और ये सारी चीजें, ठीक है, तो ये न्यू टर्म्स हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इसकी मोडालिटीज, लाइक इसकी मोडालिटीज इज लाइक अ वेरी ट्रू गाइडिंग सिम्टम टुवर्ड्स दिस रेमेडी, बिकॉज क्या होता है ना कि इसमें लाइक मोशन से हमेशा ही एग्रीवेशन होता है, स्लाइट मोशन से भी एग्रीवेशन होगा, ठीक है, तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे हम इसको रस्टॉक से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये सारी चीजें हम करते हैं। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है इसका कॉन्स्टिट्यूशन और इसकी ड्राइनेस। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन तो हम करेंगे, लाइक ये रूमेटिक डायथिसिस है, इसमें सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना बिल्कुल स्लो डेवलपिंग होती है, लाइक अगर सुबह उसको 1 डिग्री का पेन है, ठीक है, तो रात में आते आते या मतलब एज डे प्रोसीड्स उसका जो पेन है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो ऐसे स्लो प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है, कंप्लेंट स्लोली ग्रेजुअली बढ़ती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसमें ड्राइनेस बहुत होती है, तो ड्राइनेस ऑफ माउथ, ठीक है, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, ठीक है, लॉन्ग इंटरवल्स पे पानी पिएगा, ये सारी चीजें। इसके अलावा इतनी ड्राइनेस, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, बिल्कुल ड्राई स्टूल्स होंगे, ठीक है, तो मतलब कफ भी होगा तो वो भी बहुत ज्यादा ड्राई स्पैस्मोडिक होगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं बेसिकली। तो अब स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को। सबसे पहले मैं इसको अपने नोट से बताती हूँ, फिर कुछ बच जाएगा तो हम एक बार एलेंस को देख लेंगे, ठीक है, एलेन में कुछ बच गया हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये है ब्राइनिया एल्बा, ये इसका कॉमन नेम है व्हाइट ब्राइनी वाइल्ड हॉप, ठीक है, ये 2 कॉमन नेम है। इसकी फैमिली है कुकुरबिटेसी फैमिली, ठीक है। इसके अलावा
ये हो गया। इसके अलावा ये प्रिपेयर कब किया जाता है, तो फ्लावरिंग प्लांट, लाइक ये आपको पता है ये एनिमल किंगडम का है, तो जब फ्लावरिंग पीरियड आता है तो उससे पहले इसका मदर टिंचर प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अब आ जाता है इसका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन है गाउटी एंड रूमेटिक डायथीसिस। ठीक है, तो गाउटी और रूमेटिक डायथीसिस का है। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो रस्टॉक्स जो है वो भी रूमेटिक डायथीसिस का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इरिटेबल, एक्सप्रेसिव एंड एंग्री। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना जब हम इसके मेंटल जनरल्स पढ़ेंगे तो आप इसमें देखोगे कि ना लाइक कहीं पे कोई किसी ने इसका अपमान कर दिया, या बहुत ज्यादा एंगर है ये, या कुछ डिसअपॉइंटेड फीलिंग है, तो इन चीजों से ना इसको बहुत ज्यादा इलमेंट्स हो जाती हैं। और मतलब हर एक ऐसी लाइन लिखी गई है, एवरीथिंग पुट्स हिम आउट ऑफ ह्यूमर। ठीक है, कुछ भी चीज हो रही होगा ना इसको उससे गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से होगा ये। ठीक है, और एक और चीज होती है कि इसका मेंटल जनरल में कि हमेशा बिजनेस की बात करता रहेगा कि कैसा चल रहा है बिजनेस, की बिजनेस, मेरा बिजनेस ये है, मतलब हमेशा बिजनेस ओरिएंटेड माइंड होगा इसका। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है मेंटल जनरल्स में, एलिमेंट्स फ्रॉम थैग्रीन, कैग्रीन होता है डिसअपॉइंटेड फीलिंग। ठीक है, एंगर, मोटिफिकेशन, मोटिफिकेशन होता है एम्बेरसमेंट, किसी ने कर दिया तो उसके बाद, या वॉयलेंस। ठीक है, इसके बाद इसकी दिक्कतें बढ़ती है। ठीक है, एलिमेंट्स होती है इसको। डेलीरियम होता है इसको कि ये टॉक्स कॉन्स्टेंटली अबाउट हिज बिजनेस, और ये ट्रायोज ऑफ होम सिकनेस में भी आता है। ठीक है, होम सिकनेस के ट्रायोज में भी आता है ये। ठीक है, इसके अलावा इसके और मेंटल जनरल्स यहाँ से भी देख लेते हैं क्या क्या है। इलनेस फ्रॉम कैग्रीन, मोटिफिकेशन, एंगर, वॉयलेंस विद चिलीनेस एंड कोल्डनेस, आफ्टर एंगर चिली बट विथ हेड हॉट एंड फेस रेड। ठीक है, आफ्टर एंगर चिली है, विथ इसका जो हेड है वो हॉट होता है, फेस जो होता है वो बिल्कुल रेड हो जाता है। ठीक है, टॉक कॉन्स्टेंटली अबाउट हिज बिजनेस, अपने बिजनेस की हमेशा बात करता रहेगा। डिजायर टू गेट आउट ऑफ बेड एंड गो होम। ठीक है, ये होम सिकनेस बता रहा है कि इसको ना अपने बेड से जाने का मन करेगा। ठीक है, लाइक ये ऐसा होता है। ठीक है, ये ऐसा होएगा कि इसको होम सिकनेस बहुत ज्यादा होती है। इसमें और भी रेमेडीज होती है, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है सिमिक और हायोसाइमस। इसके अलावा आई थिंक कैप्सिकम भी होती है, नॉट श्योर, पर आई थिंक ये सारी रेमेडीज होती हैं ऑफ होम सिकनेस। ठीक है, इसके अलावा देखो, डिजायर थिंग्स इमीडिएटली विच कांट बी हैड और विच व्हेन ऑफर्ड अ रिफ्यूज। ये बहुत अजीब सी चीज है। ये कैमोमिला में भी आपने चीज देखी होगी। क्या होता है ना कि इसको चाहिए सब कुछ होता है, लेकिन जब उसको मिल जाता है तो उसको रिफ्यूज कर देता है कि नहीं चाहिए था मुझे। ये चीज कैमोमिला बेबी में भी होता है, उसको पता ही नहीं होता है लाइक चाहिए क्या उसको, तो वो सब कुछ मांगेगा, जब उसको मिल जाएगा तो उसको फेंक देगा या रिफ्यूज कर देगा। ठीक है, तो ही वॉन्ट समथिंग बट डज नॉट नो वट दे वॉन्ट। ठीक है, सेम टू कैमोमिला बट इंटेंसिटी इन कैमोमिला इज हाई। ठीक है, देन चिल्ड्रन डिसलाइक टू बी कैरिड और टू बी रेज। ठीक है, बच्चों को ना लाइक जो जैसे ब्राइनी के बच्चे होंगे, इनको ना इतना रोक टोक पसंद नहीं है कि यार मुझे कोई क्यों बोल रहा है, तो इसलिए दे आर डिसलाइक टू बी कैरिड और टू बी रेज। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है, ये बच्चा है। ठीक है, चिल्ड्रन लाइक टू बी डिसलाइक टू बी कैरिड एंड वांट मेनी थिंग्स बट रिफ्यूजेस व्हेन गेट इट। ठीक है, अब देखो इस इंसान को देखो। ठीक है, ये मतलब थोड़ा बाल वाल ऐसे हैं पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैं बस बताना चाह रही हूँ, इसके जो है ना ब्लैक हेयर्स बनाया, तो इसमें क्या दिख रहा है, डार्क हेयर, डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, और इसकी बॉडी देखो मतलब थोड़ी मस्कुलर मैंने बनाई है, जिसकी वजह से मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि फर्म और रोबोस्ट बॉडी होती है इसकी। ठीक है, बिल्कुल हट्टी कट्टी कट्टा इंसान होगा। ठीक है, डार्क हेयर होगा, डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा, और फर्म और रोबोस्ट बॉडी होती है। ठीक है, अब देखो फिजिकल जनरल्स। फिजिकल जनरल में पहली लाइन है, एलिमेंट फ्रॉम सडन चेंज इन वेदर। मतलब अगर जैसे होता है ना सडन चेंज ऑफ वेदर होता है, उसके बाद किसी को खांसी जुकाम बुखार कुछ हो रहा है या सर में दर्द हो रहा है, तो उसके बाद ये जनरली ब्राइनिया दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम्पल जैसे कोल्ड ड्रिंक इन हॉट वेदर, की बहुत ज्यादा गर्मी चल रही है। ठीक है, और इसमें किसी ने ठंडा ठंडा पानी पी लिया। ठीक है, उसके बाद कोई कंप्लेन स्टार्ट हो गई तो उसमें ब्राइनिया देखी जाएगी, क्योंकि ये एलिमेंट फ्रॉम है। इसके अलावा सप्रेस डिस्चार्ज, की किसी ने सप्रेस कर दिया डिस्चार्ज, जैसे सप्रेस स्वेट से दी जाती है। जैसे क्या हुआ, कोई इंसान है बहुत ज्यादा खेल के आया, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था, प्रेस्पायरेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, चेक्ड। ठीक है, उसने क्या किया, चेक्ड कर दिया प्रेस्पायरेशन। इसका मतलब क्या है, या सप्रेस कर दिया प्रेस्पायरेशन को या अपने डिस्चार्ज को। इसका मतलब आते ही वो पंखे में बैठ गया या एसी में बैठ गया और सारा पसीना सूख गया। ठीक है, तो उसने सप्रेस कर दिया, तो इसकी वजह से अब उसकी वजह से उसको अगले दिन तबियत खराब हो गई, तो ये होता है सप्रेस डिस्चार्ज। ठीक है, अब सप्रेस डिस्चार्ज की बहुत सारी रेमेडीज है, लाइक एक हम ब्राइनिया ही कर रहे हैं, एक डल कमारा भी होती है, बाकी और भी रेमेडीज आप भी बताना, बहुत सारी रेमेडीज होती हैं सप्रेस डिस्चार्ज करने के बाद एलिमेंट्स होने की। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके पर्टिकुलर्स। सबसे पहले हेड में कैसा होता है, हेडेक होता है। ऑब्वियसली हेड में हेडेक देखेंगे सबसे पहले, जो कि बर्स्टिंग और स्प्लिटिंग होता है। ऐसा लगता है, ये देखो यहाँ पे मैंने बनाया ना, ये हेड ऐसे लग रहा है स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, तो बर्स्टिंग और स्प्लिटिंग हेडेक होता है, एज इफ हिट बाय हैमर विथ इन। ठीक है, ऐसा लगता है कि अंदर कोई हैमर मार रहा है। ठीक है, अंदर कोई हैमर मार रहा है। ठीक है, एक और ऐसा ही एक सिमिलर काइंड ऑफ हेडेक, सिमिलर तो नहीं लेकिन थोड़ा सा सिमिलर होता है हेडेक, उसमें भी लाइक नैट म्यूर में, उसमें भी ऐसे ही होता है कि ऐसा लग रहा है 1000 क्या कहते हैं 1000
कीले ठोक रहे हैं समथिंग ऐसा करके, ठीक है, हेड में। इसके अलावा सिंकोना का आप देखोगे तो उसमें भी ऐसा लगता है कैरोटिड जो आर्टरीज है उसमें, या हेड में बहुत ज्यादा कंजेशन हो गया तो वो बर्स्ट हो जाएगा। इस टाइप का हेडेक हमने सिंकोना में भी देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा हेडेक है, बर्स्टिंग है और स्प्लिटिंग की, स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। और ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी, ग्रेजुअली कंप्लेन्स इंक्रीज अंटिल इवनिंग, ठीक है। जो कंप्लेन्स है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है, ठीक है। इसके बाद फिजिकल जनरल्स हमने देख लिया। टंग देख लेते हैं। इसका टंग क्या है, कोटेड येलो डार्क ब्राउन, ठीक है। कोटेड येलो होता है, येलोइश टंग होती है, पर व्हाइट भी हो सकती है अगर किसी कोई गैस्ट्रिक इसको एलिमेंट है, ठीक है। इसके अलावा इसकी लिप्स कैसी होती है, तो लिप्स देखो कैसी क्रैक्ड सी मैंने बनाई है, तो इसमें ऐसी लिप्स होती है। लिप्स एंड टंग ड्राई होती है, पार्च्ड होती है, क्रैक्ड होती है विथ एक्सेसिव थर्स्ट, ठीक है। मैंने बताया था इसमें बहुत ज्यादा ड्राइनेस होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस। तो इसी की वजह से इसका जो लिप्स है वो और जो टंग्स है वो बिल्कुल ड्राई होंगे, पार्च्ड होंगे, ठीक है, क्रैक्ड होंगे और बहुत ज्यादा इसको प्यास लगती है, एक्सेसिव थर्स्ट होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। और इसको बिटर टेस्ट होता है इन माउथ, ठीक है। ये बिटर टेस्ट नक्स वोमिका में भी आपने देखा ही होगा, तो इसमें भी बिटर टेस्ट होता है, ठीक है। अब हम ये फिजिकल जनरल्स और जो हेड वाला पार्ट था वो एक बार बुक से भी देख लेते हैं। जैसे इसके फिजिकल जनरल में पहली लाइन हमने पढ़ ली है, कंप्लेन्स व्हेन वार्म वेदर सेट्स इन आफ्टर कोल्ड डेज, की मतलब बहुत ज्यादा कोल्ड ठंडे दिन थे, उसके बाद अचानक से गर्म वेदर्स आ गए, ठीक है। तो उसके बाद इसको कंप्लेन हो गई फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स और आइस एंड हॉट वाटर, की बहुत ज्यादा गर्म हवा चल रही थी, गर्म एटमॉस्फेयर था, उसमें से कोल्ड ड्रिंक्स या आइस खा ली उसके बाद, या आफ्टर टेकिंग कोल्ड और गेटिंग हॉट इन समर, ठीक है, कि समर में बहुत जल्दी इसको कोल्ड आ गया, ठीक है, कोल्ड लग गया तो उससे। फ्रॉम चिलिंग व्हेन ओवर हीटेड, इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा बॉडी इसकी गर्म है, लाइक एक्सरसाइज करने के बाद बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, कोई भी कंडीशन के बाद ओवर हीटेड है बॉडी, उसके बाद अचानक से चिल्लीनेस में चला गया, ठीक है, चिलिंग हो गई बॉडी, तो उसमें किक्स द कवर ऑफ, ठीक है, फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राफ्ट कोल्ड विंड। इसको इससे भी दिक्कत होती है कि कोल्ड विंड से एक्सपोजर हुआ है, तो उसमें भी होगा। इसमें 2 रेमेडीज तो सबको ही पता होती है, एकोनाइट, हिपार, एक हम ब्राइनिया भी आज कर ही रहे हैं, ठीक है। सप्रेस डिस्चार्जेस ऑफ मेंसेस, मिल्क और इरप्शन ऑफ एक्यूट एंजेंथेमा, ठीक है। तो सप्रेस डिस्चार्ज कर दिया हमने मेंसेस का, मिल्क का, या इरप्शन कोई रोक दिया, ठीक है। तो उसकी वजह से एग्जेंथेमा क्या होता है कि सिंपल है कोई स्किन का रैश है जिसको अगर हमने रोक दिया। अब एग्जेंथेमा क्या होता है ना, ऐसा फीवर होता है, लाइक एग्जेंथेमेटस फीवर हम पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है कि ऐसा फीवर जो हमेशा अकम्पनी होता है किसी रैश के साथ, ठीक है। तो ऐसे फीवर्स को कहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ फीवर हुआ, रैश हुआ, उसको सप्रेस कर दिया, तो उसके बाद भी कंप्लेंट्स आ गई, तो वो ब्राइनिया हम देंगे। इसके अलावा इसके पेन्स देखो कैसे होते हैं, स्टिचिंग और टियरिंग पेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी पेन की जो पेक्यूलरिटीज है, कि स्टिचिंग और टियरिंग पेन्स होते हैं इसको, ठीक है। जैसे हमने पल्सिटिला में किया था, उसके भी पेन्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, ड्रॉइंग पेन थे, उसके भी टियरिंग पेन्स थे। इसके पेन कैसे हैं, स्टिचिंग और टियरिंग पेन्स है, और वर्स एट नाइट, रात को इसकी हालत खराब हो जाती है। ये चीज़ हमने पहले ही पढ़ी कि इसका धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए नाइट में सबसे ज़्यादा है। एग्रवेशन बाय मोशन है, इंस्पिरेशन और कफिंग, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि इंस्पिरेशन कफिंग करते हैं तो उस टाइम भी हमारी बॉडी मोशन में आ जाती है, और मोशन को स्लाइट मोशन से भी दिक्कत है, तो दैट्स वाई इसको पेन्स बढ़ जाएंगे उस टाइम पे, ठीक है। और आराम कैसे मिलता है, एमोडिएशन बाय एब्सोल्यूट रेस्ट एंड लाइंग ऑन पेनफुल साइड, ठीक है, पेनफुल साइड पे लाई करेगा तो इसको आराम मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, लाइक ये कोई रेमेडी है वो भी ऐसी सिमिलर होती है, पल्सिटिला भी ऐसी सिमिलर होती है। इसके अलावा स्टिचिंग पेन्स बट एग्रीवेशन और एमोडिएशन जो है वो अपोजिट है कालिका में, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो एक्सेसिव ड्राइनेस होती है ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी ही इसकी ड्राई है, ठीक है, पूरी बॉडी की जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन है सब ड्राई है, इसलिए इसके लिप्स, टंग सब ड्राई, पार्च, क्रैक, इवन स्टूल भी जो होगा ना वो बिल्कुल ड्राई, ऐसा लगेगा जला हुआ स्टूल है, एज इफ बर्न, ठीक है। कफ भी कैसा होगा, ड्राई, हार्ड, रैकिंग, ठीक है, इसको निकालने में बहुत ज्यादा हार्ड मतलब रैकिंग लगेगी, ठीक है, विद स्कैंटी एक्सपेक्टोरेशन, बहुत थोड़ा थोड़ा निकलेगा, अगर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टोरेट करने की कोशिश भी करेगा तब भी, ठीक है। इवन इतना ज्यादा ड्राइनेस है कि पानी है ही नहीं अंदर, तो यूरिन भी जो होगा बिल्कुल डार्क होगा एंड स्कैंटी, बहुत कम आएगा और बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, ग्रेट थर्स्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राइनिया इज एग्रवेशन फ्रॉम एनी मोशन एंड कॉरस्पॉन्डिंग रिलीफ फ्रॉम एब्सोल्यूट रेस्ट, ये चीज हमने पढ़ी। इसके अलावा क्या है, ग्रेट थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लॉन्ग इंटरवल्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका बहुत ज्यादा ड्राइनेस है जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा लाइक लॉन्ग इंटरवल्स, लाइक ऐसा करेगा कि जैसे 2 घंटे बाद कर करके पिएगा, ठीक है, तो वो 2 घंटे बाद एक एक बोतल पी जाएगा, इस टाइप से, लाइक ये लॉन्ग इंटरवल्स पे ज्यादा ज्यादा पानी पिएगा, ठीक है। ग्रेट थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज एट लॉन्ग इंटरवल्स, ठीक है, ऐसा। आप देखो हेड में देखो हमने पढ़ लिया है हेडेक, ठीक है। हेडेक क्या होता है, व्हेन स्टूपिंग मतलब झुकने से, एज इफ ब्रेन वुड बर्स्ट, ठीक है, ऐसा लगता है ब्रेन बर्स्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये लाइन जो है बोरिक में लिखी है, एंड एज इफ हिट बाय हैमर फ्रॉम विथिन, ठीक है, ऐसा लगता है कि जो हैमर से मारा गया अंदर ही, मतलब विथिन मार रहे हैं, ठीक है। फॉरहेड फ्रॉम आयरनिंग मतलब आयरनिंग होता है कि
जैसे हम आयरन करते हैं ना और चीज़ें, तो उससे भी इसको हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी झुक रहे हैं और मतलब हिल रहा है हमारा सर, ठीक है, और इसका मोशन से दिक्कत है तो हेडेक हो जाएगा। ऑन कफिंग से होगा, ठीक है, उसमें भी हमें थोड़ा मोशन हो जाता है इसलिए, ठीक है। इन मॉर्निंग आफ्टर राइजिंग और व्हेन फर्स्ट ओपनिंग दी आईज, ठीक है, इसको स्टार्ट कब होता है, सुबह सुबह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मॉर्निंग आफ्टर राइजिंग जैसे ही उठेगा, और व्हेन फर्स्ट ओपनिंग दी आईज जैसे ही अपनी आंखें खोलेगा इसको स्टार्ट हो जाएगा। कमेंसिंग इन द मॉर्निंग ग्रेजुअली इंक्रीजेज अंटिल इवनिंग, ठीक है, स्टार्ट मॉर्निंग में होगा पर ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा इवनिंग तक, ठीक है। और फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन भी इसको हेडेक हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ एलो में भी होती है, लाइक एलो में भी होता है कि कॉन्स्टिपेशन रहेगा वो तो बहुत ज़्यादा उसका दिमाग खराब होता है, उसको हेडेक हो जाएगा। ये ब्राइनिया में भी है। इसके अलावा अगर आपने कैल्केरिया काप पढ़ी होगी, ठीक है, तो उसमें वो कॉन्स्टिपेशन से उसको अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, अब साथ में ही पढ़ोगे तो याद रहेगा। इसके अलावा इसका हेडेक होता है कौन से रीजन में, तो फ्रंटल हेडेक भी होता है और ऑसिपिटल हेडेक भी हो सकता है, ठीक है, ये दोनों हेडेक होते हैं, ठीक है। अब हम इसके जीआईटी सिम्टम्स और इसके फीमेल सिस्टम पहले देखते हैं अपने नोट से, उसके बाद यहाँ पे हम कवर करेंगे, फिर इसके रेस्पिरेटरी, ये तीनों ही हम कवर करते हैं पहले अपने नोट से, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जीआईटी, ठीक है। तो जीआईटी में देखो क्या है, पेशेंट कांट सिट अप इन नॉजिया एंड वॉमिटिंग, प्रेशर एज ए स्टोन एट पिट ऑफ स्टमक, ठीक है, और एग्रेवेशन होता है इरेक्टेशन से। मतलब इसको गैस्ट्रिक एलिमेंट्स के बाद इतना ज्यादा नॉजिया वॉमिटिंग होता है कि ये उठ के बैठ ही नहीं पाता है, इतना ज्यादा, इसका मतलब ये है, ठीक है। इसके अलावा इसके पेट में ना इसको स्टोन वाली फीलिंग आती है, ये इसके पिट पे, पिट ऑफ स्टमक क्या होता है कि जैसे ये स्टमक है, ठीक है, तो इसके बिल्कुल एंड पार्ट जो होता है उसको कहते हैं पिट ऑफ स्टमक, तो वहां पे इसको ऐसा लगता है कि स्टोन रखा गया हो, ठीक है, तो ऐसी फीलिंग आती है। इसके अलावा इसका एपिगैस्ट्रियम जो होता है सेंसिटिव होता है, एपिगैस्ट्रियम को पता होगा 9 रीजन होता है, तो उसमें से एक रीजन होता है एपिगैस्ट्रियम रीजन, ठीक है। अगर हम अपने एब्डोमेन को 9 रीजन से बांटते हैं, एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जो एपिगैस्ट्रियम रीजन होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है इसका, ठीक है। इसके अलावा सोरनेस एंड कफिंग, ठीक है, जब ये कफ करेगा तो इसको सोरनेस फील होगी अपने जीआईटी के रीजन में, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका डायरिया कैसा होता है। तो डायरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इसका कॉन्स्टिपेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इसको हो सकता है, डायरिया भी कॉन्स्टिपेशन भी, ठीक है। डायरिया कैसे होता है, ड्यूरिंग हॉट वेदर होता है, और कैसा होता है, बिलियस एक्रिड, ठीक है, बिलियस होता है मतलब बाइल आएगा उसमें, ठीक है, एक्रिड होता है इसका डायरिया, ठीक है, विथ सोरनेस ऑफ एनस, ठीक है, एनस में सोरनेस लगेगी। क्यों होती है सोरनेस, क्योंकि एक्रिड है, तो एक्रिड क्या करता है, वो एक्सकॉरिशिएट कर देता है एरियाज को, ठीक है, तो एक्रिड होगा तो विथ सोरनेस ऑफ एनस लाइक डर्टी वाटर, ठीक है, ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो इसका जो डायरिया होता है ना वो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डर्टी वाटर है, ठीक है, और उसमें अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स दिखते हैं, ठीक है। अब ये होता कैसे है डायरिया, फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स होता है, फ्रॉम ओवरहीटेड होता है, या कोई खट्टा चीज खा ले, ठीक है, या फ्रूट्स खा ले, तो इससे इसको डायरिया हो जाता है। अब ये फ्रूट से डायरिया हमने हॉल में भी पढ़ा है, लाइक पल्सिटिला, तो ये चीज आपको यहाँ पे देखनी है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा देखो अब इसका अब हम देख लेते हैं मेंसेस वाला या फीमेल वाला सिस्टम। तो फीमेल में क्या है, टू अर्ली एंड टू प्रोफ्यूज मेंसेस होती हैं, ठीक है, टू अर्ली और टू प्रोफ्यूज मेंसेस होती हैं, ठीक है। एग्रेवेशन फ्रॉम मोशन होता है, टियरिंग पेन इन लेग्स, ठीक है, इसके पेन जो लेग्स होते हैं ना उसमें टियरिंग पेन होता है, और इसके राइट ओवरी में पेन होता है, ठीक है। पेन कहाँ हो रहा है, राइट ओवरी में, याद रखना है आपको। किसी किसी में आपने लेफ्ट ओवरी पेन भी देखा होगा, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा टियरिंग पेन, ठीक है, ये सारी चीज हमने पढ़ी है, ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, राइट ओवरी पेन है। इसके अलावा पेन है इसमें इन ब्रेस्ट इन मेंसेस, ठीक है, मेंसेस के टाइम इसके ब्रेस्ट में भी पेन होता है। इसके अलावा एक टर्म जो मैंने पहले बताई वो थी विकेरियस मेंस्ट्रुएशन। इसका मतलब क्या होता है कि मेंसेस के टाइम इसको कोई और ऑरिफाइस से भी ब्लीडिंग हो रही है, जैसे बहुत ही कॉमन है एपिस्टेक्सिस होना, ठीक है, बहुत कॉमन है इसको एपिस्टेक्सिस होना, मतलब मेंसेस के टाइम में इसके नाक से ब्लीडिंग होने लगेगी, तो इसको कहेंगे विकेरियस मेंसेस, ठीक है। मेंसेस भी होगा पर उसके साथ ये भी हो रहा है, ठीक है, ये नहीं कि मेंसेस हट के ये हो रहा है, ठीक है। विकेरियस मेंसेस मतलब मेंसेस के साथ कहीं और से भी ब्लीडिंग होना, दैट इज विकेरियस मेंसेस। लाइक कभी कभार इसको हिमोप्टेसिस भी हो जाता है, ठीक है, कफ में आ जाना ब्लड, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब एक और चीज़ है कि इसकी ना एक और चीज़ होती है कि इसके जो मेमे होते हैं, लाइक इसके जो ब्रेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टोनी हार्ड हो जाते हैं और हैवी हो जाते हैं, ठीक है, पेल हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं और पेनफुल होते हैं वो टच करने में। मस्ट सपोर्ट ब्रेस्ट और मिल्क प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये मेमे मतलब बहुत ज़्यादा स्टोनी हार्ड अगर मेमे लग रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी देते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पढ़ ली। अब और क्या चीज़ें बच रही है, लाइक इसका ईयर है, ईयर में इसको टिनेटिस और ऑरर वर्टिगो ये सब देखने को मिलता है। अलावा स्टूल में मैंने जैसे बताया था इसको कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, इनएक्टिव स्टूल्स होता है, लाइक निकलेगा ही नहीं, इनएक्टिव स्टूल्स होते हैं, बिल्कुल लार्ज होते हैं, हार्ड होते हैं, ड्राई डार्क होते हैं, बिल्कुल डार्क, मैंने बताया था बर्नट लगेंगे, ठीक है, ड्राई होता है एज ए बर्न, ठीक है। और ऑन गोइंग टू सी, जब ये सी के पास जाएगा तो इसको स्टूल मतलब कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगा ये, ठीक है। तो सी इसका एग्रेवेटिंग पार्ट है, ठीक है, एग्रेवेशन होता है इसको सी से। अब इसकी वॉमिटिंग कैसी होती है, वॉमिटिंग में बाइल आता है, क्योंकि मैंने कैसे क्या बताया था कि बिलियस भी होता है, ये जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन होता है शायद मैं बताया नहीं, पर इसका बिलियस भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो इसलिए
इसलिए वॉमिटिंग, इसलिए आपने देखा होगा इसके डायरिया में भी इसको बाइल आ रहा था, बिलियस डायरिया था। इसके अलावा इसके वॉमिटिंग भी बाइल होती है, वाटरी इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, ठीक है, बाइल एंड वाटर इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, ठीक है। बाइल और वाटर होती है इसकी वॉमिटिंग में, और जैसे ही खाता है वैसे इसको वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है। और एग्रेवेशन है वार्म ड्रिंक से, ठीक है। अब इसका कफ देखते हैं। इसका कफ देखो, कफ में भी हमने बताया था पूरा ही ड्राई इंसान है, तो कफ भी ड्राई है, स्पैस्मोडिक है विद गैगिंग एंड वॉमिटिंग, ठीक है। इतना ज्यादा ड्राई है कि इसकी ना वॉमिट हो जाती है, ठीक है। और मतलब वो इतनी कोशिश करेगा निकालने की, एक्सपेक्टोरेट करने की, लेकिन निकलेगा नहीं और वॉमिट ही हो जाएगी इसकी बजाय, ठीक है। तो हेड वुड बर्स्ट, ठीक है। और कफ करते टाइम क्या होता है ना, हेड जो है इसको ऐसा फील होता है कि हेड जो है ना बर्स्ट हो जाएगा एंड फ्लाई टू पीसेस, कि हेड ना टुकड़ों में टूट के ना ऐसे उड़ जाएगा, ठीक है। ऐसा इसको फील होता है, क्योंकि क्या हमने देखा था कि जो इसको हेडेक है वो किससे हो रहा है, कि कहीं पे भी एग्रेवेशन हो रहा है इसका मोशन से, तो इसको हेडेक हो रहा है। और कफ के टाइम हमारा हिलता है, मतलब हमारा जो सर है वो हिल रहा है, तो इसकी वजह से अब मोशन हो रहा है, तो दैट्स वाई इसको हेडेक हो रहा है। हमने एक चीज तो पढ़ी थी कि इसका जो यूरिन होता है बिल्कुल बहुत ही स्कैंटी आएगा, डार्क आएगा। इसके अलावा एक और चीज लिखी है कि इसको ना रेड ब्राउन लाइक बियर लाइक भी यूरिन हो सकता है, और स्कैंटी और हॉट होता है, ठीक है। मोडालिटीज तो हमने देख ही लिया, एग्रेवेशन है मोशन से, हॉट वेदर से, एक्सर्शन से, टच से, ठीक है। कैन नॉट सिट अप, ठीक है, फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, ठीक है, बैठ ही नहीं पाता। इसके अलावा लाइंग ऑन पेनफुल साइड, जब ये पेनफुल साइड लाइक इसके इस वाले हाथ में दर्द हो रहा है, ये हम इंसान बना दें, इसके इस वाले हाथ में दर्द हो रहा है, तो जब ये इस साइड होकर लेटेगा तो इसको आराम मिलेगा, ठीक है। तो लाइंग ऑन पेनफुल साइड। इसके अलावा रेस्ट से इसको आराम मिलता है। प्रेशर, या अब ये लाइंग ऑन पेनफुल साइड से हमें क्या पता चल रहा है कि वो जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो इसको अच्छा लग रहा है, तो इसलिए। इसके अलावा कोल्ड थिंग से भी इसको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा एक जो लाइन रह गई वो है कि कांस्टेंट मोशन ऑफ लेफ्ट आर्म एंड लेग, ये ना अपने हाथ और पैर हमेशा कांस्टेंट मोशन में रहते हैं इसके, ठीक है। तो ये चीज़ ठीक है। तो अब आप जब इसको पढ़ोगे बुक से, तो हमने सब कुछ कवर कर दिया, आई थिंक इसमें कुछ बचा नहीं है। लाइक ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी कॉन्स्टिपेशन, डायरिया भी इसका, ठीक है। मेमेज भी देख लिया, विकेरियस मेंसेस भी देख लिया, ठीक है। और कफ भी देख लिया, कैसे ड्राई, स्पैस्मोडिक, गैगिंग, वॉमिटिंग होती है, ठीक है। हेड जो है वुड फ्लाई टू पीसेज, ये वाली इसको टेंडेंसी लगती है। कॉन्स्टेंट मोशन भी देख लिया, ठीक है। अच्छा, इसका एक्सपेक्टोरेशन रस्ट कलर का होता है, अगर निकलता भी एक्सपेक्टोरेशन तो रस्ट कलर का होता है, ठीक है। ये क्या दिखाना चाह रहा है कि इसको निमोनिया है, ठीक है। निमोनिया में एक्सपेक्टोरेशन रस्ट कलर होता है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा एग्रेवेशन एमोलेशन हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी रेमेडी खत्म हो चुकी है। मैंने इसको अच्छे से कर लिया है कि ये सारी चीज़ें, बाकी इसकी 2-3 चीज़ें आपको मैंने बताया नहीं, लेकिन आपको समझ आ रहा होगा कि इसका मेन एक्शन सीरस मेम्ब्रेन पे हो रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे हो रहा है, ठीक है। इसकी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा पेक्यूलर है, इसकी मोडालिटीज बहुत ज़्यादा पेक्यूलर है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसके प्रूवर कौन थे, हेनमैन थे इसके प्रूवर, ठीक है। और कुछ अगर बताना रह गया, कि जो इसका मदर टिंचर होता है वो प्रिपेयर होता है फ्रॉम रूट्स विच आर कलेक्टेड बिफोर फ्लावरिंग, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा कंप्लेंट्स जो होती है डेवलप होती है स्लोली, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बता दी, जो कि इतना आपको पता चल ही होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये रेमेडी खत्म हो गई है, ब्राइनिया। बाकी आप मुझे बताना आपको और किसी वीडियो और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो, और कुछ अगर मेरे को इसमें ऐड करना चाहिए था बताने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप ये चीज़ देख सकते हो इसको अच्छे से, कि मैं एक बार आपको पूरा दिखा देती हूँ इंसान ही कैसा दिखता है। तो ये कुछ ऐसा इंसान है जो ब्राइनिया का दिखेगा, ठीक है। तो आप भी ऐसा कुछ बना सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और पढ़ने के लिए, ठीक है। तो बस दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय गाइज। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और के साथ शेयर करो, और उनको भी इस रेमेडी, बहुत प्यारी सी रेमेडी के बारे में बताओ, ठीक है। तो बाय गाइज।